नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार ओझा संस्कृत सुधा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग व्याकरण में वाक्य रचना पढ़ेंगे। वाक्य निर्माण कैसे करेंगे, कर्ता क्रिया का सीधा सीधा मेल करते हुए हम वाक्य रचना करेंगे। इसके पहले वीडियो में आप प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ वाक्य निर्माण समझे हैं। आज हम लोग मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ क्रिया का मेल देखेंगे और वाक्य बनाएंगे। तो मध्यम पुरुष क्या होता है, ये आप जानते हैं कि सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। और इस तरह मध्यम पुरुष का कर्ता सिर्फ और सिर्फ त्वम, युवाम और यूयम होता है। इसमें कोई भी संदेह करने की और कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रथम पुरुष में कर्ता कई तरह के होते हैं, असंख्य अनगिनत होते हैं, लेकिन मध्यम पुरुष में कर्ता सिर्फ एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम होता है। इसके साथ मध्यम पुरुष की क्रिया यानी धातु का रूप हम सी, थ और थ क्रमशः एक वचन में सी मूल धातु के साथ, द्विवचन में थ और बहुवचन में थ का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि पठ धातु है, उसके साथ एक वचन में सी लगा पठसी, द्विवचन में थ लगा पठथ और बहुवचन में थ लगा पठथ। अब चूंकि 4, 5 और 6 नंबर इसको इसलिए दिया गया है कि इसके पहले आप प्रथम पुरुष के स, त, ते यानी 1, 2, 3 नंबर तक का पढ़ चुके हैं। यहाँ पर संख्या इसलिए दिया गया है कि आपको समझने में और मेल करने में सुविधा होगी। तो चौथे नंबर पर त्वम हुआ कर्ता, त्वम का हिंदी हुआ तू या तुम। अब इसी तरह से चौथे नंबर पर क्रिया पठसी होगा यानी सी होगा लट लकार में वर्तमान काल में। तो जब हम बनाएंगे त्वम, वाक्य बनाएंगे, जब त्वम लिखेंगे त्वम, तो इसके साथ 4 नंबर का ही धातु रूप लिखेंगे क्रिया पठसी। ये वाक्य बन गया त्वम पठसी और इसका अनुवाद हो गया त्वम पठसी यानी तू पढ़ता है। इसको तुम पढ़ते हो भी बोल सकते हैं। इसी तरह से 5 नंबर में है युवाम। युवाम मतलब तुम दोनों या तुम दो पढ़ते हो। तो यहाँ 5 नंबर यहाँ, जो 5 नंबर यहाँ, तो त्वम के जगह पर यहाँ पर युवाम पठ थ लिख देंगे, यानी इसका हिंदी हो गया तुम दो पढ़ते हो। यहाँ पर आप हिंदी से संस्कृत अनुवाद और वाक्य निर्माण दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, एक साथ समझ रहे हैं। जब हिंदी में रहेगा तू पढ़ता है तो इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे त्वम पठसी। जब रहेगा तुम दो पढ़ते हो तो तुम दो पढ़ते हो, तो उसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे युवाम पठथ। इसी तरह से 6 नंबर में है मध्यम पुरुष का बहुवचन कर्ता यूयम। यूयम मतलब तुम सब या तुम लोग। तो तुम लोग पढ़ते हो, पठ थ हो जाएगा। इसका हिंदी हो गया तुम सब या तुम लोग पढ़ते हो। आपको किसी भी धातु का वर्तमान काल में रूप याद कर लेना है, या जो प्रत्यय लगता है लट लकार में क्रिया के साथ मूल धातु के साथ
ती, तह, अंति। मध्यम पुरुष में सी, थ, थ। इसको आपको याद रखना है, फिर आप जो भी क्रिया या धातु होंगे उसका आप रूप बना सकते हैं। इसमें कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, मध्यम पुरुष का कर्ता में सिर्फ त्वम, युवाम और यूयम होता है। एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। उसी तरह से क्रिया में भी सी, थ, थ लगेगा। एक वचन में सी यानी पठ सी, थ, पठ थ, और बहुवचन में थ सिर्फ लगाएंगे तो पठ थ हो जाएगा। इस तरह से ये कर्ता हो गया और क्रिया हुआ, दोनों का मेल हुआ, इसका हिंदी रूप हुआ। हिंदी से जब अनुवाद संस्कृत में करेंगे तो इसी बात को ध्यान में रखेंगे कि जिस नंबर पर कर्ता है उसी नंबर पर क्रिया का रूप होना चाहिए। इसको आप अभ्यास करेंगे। अभी फिर हम इसी तरह से अब मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष, जिस तरह से मध्यम पुरुष का कर्ता सिर्फ त्वम, युवाम, यूयम होता है, उसी तरह से उत्तम पुरुष में भी कर्ता सिर्फ 3 ही होता है। उत्तम पुरुष का कर्ता अहम, आवाम, वयम। अहम माने मैं, एक वचन हो गया। आवाम मतलब हम दो या हम दोनों, द्विवचन हो गया। वयम मतलब हम सब या हम लोग या हम, ये बहुवचन हो गया। अब इसके साथ धातु में उत्तम पुरुष, ये कर्ता हो गया, यानी बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। आप पहले भी पढ़े हैं कि बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। तो उत्तम पुरुष में कर्ता सिर्फ अहम, आवाम, मैं, वयम, और क्रिया में रूप लगेगा आमी, आवह, आमह। यानी पठ हुआ तो पठामी हो गया, आवह हुआ तो पठावह हो गया, आमा हुआ तो पठामा हो गया। इसी तरह से गच्छ है तो गच्छामी, गच्छावह, गच्छामा। लिख है तो लिखामी, लिखावह, लिखामह। पीब है तो पिबामी, पिबावह, पिबाम। ये क्रिया यानी 6 तक पढ़े थे हम लोग। ये अहम 7 नंबर में हो गया, 8 नंबर हो गया और 9 नंबर हो गया। यही पुरुष के तीनों रूप हुए। अब इसमें ये 7 नंबर हुआ, 8 नंबर हुआ और ये 9 नंबर। 7 के साथ 7 का प्रयोग करेंगे, 8 के साथ कर्ता के साथ 8 नंबर की क्रिया होगी और 9 नंबर के कर्ता के साथ 9 नंबर की क्रिया होगी। तब हम वाक्य बनाएंगे। जैसे अहम ले लिए इधर से, अहम, तो 7 नंबर में इधर पठामी है। इस तरह से वाक्य बन गया, अहम पठामी। इसका हिंदी हो गया मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ। मध्यम पुरुष में भी वही होगा, पुल्लिंग में भी, और वही होगा स्त्रीलिंग में भी। मैं पढ़ता हूँ पुल्लिंग हो गया। यदि मैं पढ़ती हूँ रहेगा तो भी आपका वाक्य में कोई भी अंतर नहीं होगा, अहम पठामी ही लिखना है। उसी तरह से आवाम पठावह, यानी हम दो पढ़ते हैं या हम दोनों पढ़ते हैं। हम दो पढ़ते हैं भी लिख सकते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं भी लिख सकते हैं। 9 नंबर लास्ट वयम हुआ। वयम माने हम सब या हम लोग।
पढ़ते हैं तो पठामः, यानी हम सब पढ़ते हैं। केवल हम पढ़ते हैं यदि रहेगा तो भी आपको यही अनुवाद बनेगा, वयम पठामः। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मध्यम पुरुष का जिस तरह से कर्ता सिर्फ त्वम, युवाम, यूयम होता है, उसी तरह से उत्तम पुरुष में भी कर्ता सिर्फ अहम, आवाम और वयम होता है, क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आप इसको नंबरिंग करके तीनों पुरुष के कर्ता को याद रखेंगे और धातु रूप को जब आप याद रखेंगे तो अनुवाद बनाने में या कोई भी वाक्य रचना करने में आपकी गलती नहीं होगी। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आप इसे अभ्यास करेंगे, फिर अगली बार मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे आपको सबसे पहले मिलेंगे। और इसको आप लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।